क्या औकात, क्या हैसियत थी जन्नत की, जिसे मैंने लाखों रुपयों के टॉप्स पहना डाले। ये सब आतिफ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमेशा से तुमने मुझसे जिद लगाई है, मुझ पर नजर रखी। उमर के दिल में भी बाल तुम्हारी वजह से आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि तुम यहां से दफा हो रहे हो। लेकिन उसके जाने तक तो मेरे हाथ पैर कट गए ना। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। मगर मैं ये जिल्लत कभी भूलूंगी नहीं, और इसका बदला मैं जरूर लूंगी, जरूर। वैसे जन्नत, गलत फहमियाँ किस तरह रिश्तों में, ताल्लुकात में दरारें डाल देती हैं। इंसान अगर थोड़ा सा समझदारी और अक्लमंदी से काम ले तो बहुत से ताल्लुकात टूटने से बच जाते। बहुत अफसोस है मुझे, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। उमर, I'm really sorry। मैं जानती हूँ आपने बहुत मान से मुझे मना किया था कि मैं फूफी अम्मी की मरी आने वाली बात कहीं किसी से ना करूं, लेकिन फिर भी पता नहीं अनजाने में कैसे मेरे मुंह से निकल गई। I'm really sorry। चलो, जो होना था वो हो गया। तुम्हें अब टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ खुश रहना। मैं देखा तो कितनी खुश थे ना, है ना? सबसे ज्यादा खुश तो आंटी थी। उनकी बहुत ही बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। लेकिन जन्नत, तो मेरी बात सुनो। एक तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, बिला वजह का अपने आप को घर में एक्सर्ट नहीं करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना है मेरे कहे बगैर। तो नीचे चलने, सब इंतजार करें। आ जाओ। बस, बहुत हो गए काम, अब यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। अरे लेकिन मैं थक गई हूँ आराम कर करके। ये वैसे मैंने नई बात सुनी है, आराम करके भी कोई थकता है? वैसे एक बात बताऊं, थैंक यू सो मच। क्यों? तुम्हारे ज़र्फ से, जिस तरह अपने घर वालों के सामने तुमने मेरी इज्जत रखी और मुझे माफ कर दिया। कुछ है आप मेरे लिए। जन्नत, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, सीरियसली। लेकिन अब तुम्हें मजीद समझदार बनना है, बात सोच समझ के करनी है, और इस घर को बनाना है। किसके लिए? अपने होने वाले बच्चे के लिए, है ना? बस यार, अब ये है कि ऑफिस से मैं देख लूं। शादी से पहले मुझे मिजाजी खुदा के ख्वाब दिखाए गए, और शादी के बाद बच्चों को पालने के ख्वाब दिखाए जाने लगे। इन ख्वाबों में मेरे ख्वाब तो कहीं गुम से ही गए। मुझे मेरे ख्वाब जीने हैं, मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? चलो दे, फूफी अम्मी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मैं तो अपनी बेटी को देखने के लिए आई थी। रात सही से सो गई थी तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी, कोई मसला नहीं था। चलो, शुक्र है। अरे ये क्या बेटा, नाश्ता मैंने कमरे में तुम्हें इसलिए भिजवाया था कि तुम इससे बातें करते करते ये सब कुछ खत्म करती, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। मैंने तो कर लिया नाश्ता, इन मैडम ने अभी तक नहीं किया। नहीं नहीं, मैं करती हूँ करती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अब तुम अकेली थोड़ी हो, तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। खूब पेट भर के खाया करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ लगा है बेटा। मेरा ख्याल से उमर अब इसे मुझे ही खिलाना पड़ेगा। फूफी अम्मी, शुक्र है आप आ गई हैं, मुझे तसल्ली होगी है, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हुई। बात मानती नहीं है, मैं जा रहा हूँ, अब आप इसका ख्याल रखिए। लो, खैर से जाओ। आ जाओ,
मैं तुम्हें खिलाऊं? यहाँ आके बैठो मेरे पास। लो खा लो। लेकिन फूफी अम्मी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मेरा खाने का। हैं? तो तुम क्या ये रेस जाया कर दोगी? नहीं नहीं, बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी खाना है तुमने ये सब। तुम्हारे अब्बू और दादी आए थे, निहायत ही गुस्से और उखड़े अंदाज में बात करके गए हैं। अरे इंसान को एक नजर मिलने की और दूसरी नजर गुस्से की रखनी चाहिए। निहायत ही होशियार लोग हैं वैसे। भेज दिया ना तुम्हें यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं। अरे आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे। बीबी, एक दफा घर उजड़ जाए ना, फिर बसना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो तो तुम शुक्र अदा करो कि मैंने उमर को समझा बुझा के तुम्हारी तरफ भेज दिया, वरना जितने वो गुस्से में था, ये रिश्ता खत्म ही होना था। हाँ, और हाँ, अब तुम अकेली नहीं हो, बच्चे का साथ है तुम्हारे। ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो कि मुंह उठाया और अपने घर चली गई। अब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारी गोद में अगर बच्चा है तो वो हम नहीं ले सकते। वो हमारा है और हम लेके रहेंगे। अब देख लो, अपना घर बसाना चाहती हो तो बसा लो, वरना तुम्हारी मर्जी। मुझे मत देखो, नाश्ता करो। सारी रात जन्नत का सोचकर नींद ही नहीं आई। बार बार आंख खुलती रही। तुम्हें तो तसल्ली दे रही थी मैं, लेकिन मैं खुद भी बहुत परेशान रही। अम्मा, एक बात तो बताएं, क्या ये हमारी जन्नत को परेशान करेंगे? सब नहीं, सिर्फ शबाना कर सकती है। शबाना बहुत खुद गर्ज और कीना परवर औरत है। अम्मा, एक आध दिन में चलते हैं साथ। एक का दिन का इंतजार क्यों करें हम आज ही जाएंगे। उन्हें भी तो पता चले। बेटी देकर हम आंखें बंद करके नहीं बैठ गए। बिल्कुल ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। अम्मा, एक बात कहूं, आप उमर की वालदा को इत्मीनान में लेकर अपने खर्चे का इज़हार क्यों नहीं कर देती? नहीं बेटा, वो बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ रह रही हैं। अगर मैंने राहीला से कोई बात की और उसने शबाना से जिक्र कर दिया तो बात संभलने के बजाय बात बिगड़ सकती है। ठीक कह रही हैं आप, बस दुआ है हमारी जन्नत खुश और आबाद रहे। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूं, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर साथ चलते हैं। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। कभी सोचा ही नहीं था कि जन्नत को इतने अरमानों, इतनी खुशियों से रुखसत कर देने के बाद उसकी आंखों में दर्द के आंसू भी देखने पड़ जाएंगे।
या अल्लाह, वहां सबके दिलों में मेरी जन्नत के लिए मोहब्बत डाल दे। सुन ले मेरी दुआ सुन ले। जी अम्मी, बुलाया था आपने? आ जाओ, बैठो। जी फरमाइए। समझ आया तुम्हें अब क्या क्या हरकतें करते रहे हो, क्या क्या कुछ नहीं कहा तुमने अपनी पप्पो के बारे में। अब देखो, इस घर का खर्चा अगर वो अपने हाथ में रखती हैं तो उसमें से बचाती हैं और इस घर पे ही लगाती हैं। कितने महंगे महंगे तोहफे दिए उन्होंने तुम लोगों को। अब यकीन आया मेरी बात का? जी अम्मी, अब यकीन आ गया है मुझे कि फूफी अम्मी ठीक थी और मैं गलत। शुक्र, शुक्र तुम्हें यकीन आ गया। कितना अच्छा होता ना ये यकीन तुम्हें भाई से लड़ने से पहले आ जाता। अम्मी अब आ गया है ना, तो आप कर ले तसल्ली, बेफिक्र हो जाए। तुम्हें यकीन आ गया तो मुझे वाकई तसल्ली हो। खुश रहा करें बस। तुम्हें प्यार तो बहुत, ओके। बड़ा शौक है मुझे खुश रखने का। अरे खुश रहो, बात रहो, बहुत सारी खुशियां देखो। अब क्या कहा उसमें? किस बात पे लड़ाई हुई है? लड़ने के लिए उसके पास बहुत बहाने हैं। और आजकल तो उसकी बहन आई हुई है अपने हस्बैंड से नाराज होकर। हाँ तो ठीक है, 2-4 दिन में उसका गुस्सा ठंडा होगा तो चली जाएगी वापस। 2 महीने से तो उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो यहीं है। क्या? 2 महीने से है तुम्हारे पास वो? उसके भाई का घर है, वो और उसकी बेटी किसी पर बोझ थोड़ी है। बच्ची भी है? मुझे बेऔलादी के ताने दे देकर साकिब दिन रात अपनी बहन और भांजी की खिदमतों में लगा हुआ है। मेरे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। और वैसे भी उसकी बहन उसको अपनी आंख से ओझल भी नहीं होने देती है और मेरे खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं जाने देती। यार वैसे इस दुनिया में भी किस किस्म के लोग मौजूद हैं, सीरियसली। अच्छा छोड़ो ना, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम बताओ, जन्नत से तुम्हारी नाराजगी खत्म हुई? मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी थी। क्या? I'll be a dad soon. Congratulations! Thank you. तो बहुत बड़ी न्यूज है। I'm so happy for you. ट्रीट कब दे रहे हो? ट्रीट फिर आज ही प्लान कर लेते हैं। हाँ? ठीक है। लेकिन चलो, खैर that's besides the point. बिल्कुल परेशान ना हो। हेलो जन्नत, सॉरी मैं सुबह से इतना मसरूफ था कि तुम्हें कॉल नहीं कर सका। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ। अच्छा, कुछ खाया पिया कि नहीं? खाने की तो बात ही ना करें उमर, वॉमिटिंग हो रही है मुझे। ओहो, लेकिन फिर भी अगर कुछ खाने को दिल करे ना तो यास्मीन को बता देना, वो बना देगी। अपनी पसंद की चीज खाओगी ना तो दिल खराब नहीं होगा। ठीक है। वैसे ऑनेस्टली मैं ऑफिस आके बहुत पछता रहा हूँ। काश घर पे रुक जाता, तुम्हारे साथ दिन गुजारता, बातें करते। वापस आ जाना। एक बार काम पे आ गए ना तो समझो फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे तक निकल आऊँ यहाँ से। तुम्हें पता है, रमशा को मैंने बताया, बहुत खुश हुई, अब ट्रीट मांग रही है। मैंने सोचा है कि आज डिनर पे ले जाता हूँ उसे। ठीक है। हाफिज़। ओके।
अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो। तुम्हारे पास ही आई मैं भी आप ही के पास आ रही थी, लेकिन फूफी अम्मी ने कहा कि कमरे में आराम करो, जो आपको पता है मुझसे नहीं होता। अरे जैसे तुम्हारा दिल चाहता है बेटा वैसे रहो, तुम्हारा अपना घर है। अगर कमरे में घबराहट होती है ना तो यास्मीन को बुलाओ, उसे को बाहर चेयर डालेगी, वहां खुली हवा में बैठो। बस खुश रहना है तुम्हें, सुकून में रहना है, समझी? जन्नत, अब कोई शिकवा तो नहीं ना मुझसे बेटे? नहीं आंटी जी, कोई शिकायत नहीं है मुझे। आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो? इतनी बड़ी खुशी मुझे देने के लिए जा रही हो, मेरा तो बस नहीं चलता, मैं बगैर परों के उड़ूं। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। यास्मीन इधर आओ। जी बीबी जी। तुम्हें पता है ना हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है माशाल्लाह से। जी बीबी जी, आपने मुझे बताया था। तो बस ये समझ लो, तुमने जन्नत बीबी का बहुत बहुत और बहुत ख्याल रखना है। जन्नत को किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जन्नत की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, समझी? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं जन्नत भाभी के सारे काम खुद कर लूंगी। मैं जन्नत भाभी को ना हिल के पानी भी नहीं पीने दूंगी। शाबाश, ऐसा ही करना। और जन्नत, कोई गड़बड़ नहीं करनी तुमने, समझ गई? हाँ बेटा, बस तुम्हें याद करती रहती हूँ। हाँ, बस अब थोड़ा वक्त निकालो और मेरे पास भी चक्कर लगा लो। अच्छा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसके कपड़े इस्त्री कर रही हो? वो मैं जन्नत भाभी के कपड़ों पे इस्त्री कर रही हूँ। क्यों? घर में काम खत्म हो गया है क्या? इतनी फारिग हो? बंद करो ये इस्त्री और जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। जन्नत भाभी। क्या बात है भाभी, वॉक हो रही है? हाँ हाँ, बस ऐसे ही। तो आप कल से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चले ना। सुबह सुबह? हाँ, आदत बन गई अब तो। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। तो क्या पहले उम्र भी चाहते थे? भाई और जॉगिंग, भाभी तौबा करें, भाई को अनफॉर्चुनेटली अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? ठीक हो? सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी है दादू? कैसी हो? ये प्लीज अंदर है। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे हो तुम? इधर आओ। आजो 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 आजो। अच्छा ऐसा करें, अंगूर थोड़े से डाल दें, सेब कर दें।
साहब मैं अल्लाह के नाम माफ पे करो। दो ना। और साहब- नाशपाती भी डाल। साहब अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने कहा है ना माफ करो, नहीं है पैसे। साहब साहब मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसकी दवा लेनी है, अल्लाह के नाम पे कोई दो ना साहब। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दिखाए साहब। बल्कि रुको, वो फ्रूट देना, ये भी ले जाओ साहब। मेहरबानी साहब, तब अल्लाह तुझे खुश रखे। आप इसी तरह का एक और बना दें जो पहले उसमें था, वो जो लेके गए। खुदगर्जी की इंतहा है यहाँ, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि बाहर जाऊंगा, वहीं सेटल होने का प्लान है मेरा। आतिफ भाई आप तो जा रहे हैं वहाँ, मुझे भी बुला लिएगा। ओके। बहुत अच्छा किया आपने जो इसे ये भी पिला दिया, वरना हम तो इसकी मिन्नतें तरले करते रहते हैं, बल्कि अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाते हैं, लेकिन हमारी बहू जो है वो हमें नखरा इतना दिखाती हैं। अरे नहीं पुप्पी अम्मी, वो तो से कुछ खाया नहीं जाता तो इसलिए। अरे मेरी जान, इसीलिए तो कहती हूँ जब भूख लगा करे कुछ ना कुछ खा लिया करो, वही बहुत होता है। सेहत ठीक हो ना तो सब कुछ खाने को जी चाहता है, खाया पिया लगता भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे- अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, जीते रहो। मैं जन्नत से कह ही रहा था कि अब आप लोगों को चक्कर लगा लेना चाहिए, ओवरड्यू था। बस तुमने सोचा और हम लोग आ गए। आप लोग जा तो नहीं रहे ना, खाना हमारे साथ खा के जाएंगे। अरे कैसी बातें करे उमर, मैं खाना खाए बगैर इनको जाने भी नहीं दूंगी। अरे नहीं बेटा, खाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम खाना खा कर आए थे, फिर भी इतना एहतमाम कर दिया। बस हमें चलना होगा क्योंकि जैन की क्लास है 4 बजे, कोचिंग के लिए जाता है ना, तो हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, खाना तो खा के जाएं आप। मारे नहीं, फिर कभी सही। ख्याल रखना बेटा। क्या फोन करती सफिया तुम्हें, यहाँ आते ही इतनी बड़ी परेशानी जो हो गई। हाय, सब खैर तो है ना? अपने सुल्तान का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हाय मैं मर गई, मेरे सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया था, अब कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, लेकिन टांग पे फ्रैक्चर हो गया है। हाय मेरा बच्चा कितनी अजियत में होगा, कितनी तकलीफ में होगा। मैं आ रही हूँ अभी, बस मैं तुझे बता रही हूँ। अरे नहीं नहीं सफिया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, सुल्तान ठीक हो जाता है मैं खुद आऊंगी। ना ना, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना उसे, मुझे चैन नहीं आएगा। बस मैं आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुझे। अरे नहीं सफिया, मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो सफिया। ओ हीरा जल्दी आ, चलिए। ए मेरा सुल्तान। लो जी, अब क्या करूं? सफिया तू तो सुल्तान को देखने के लिए आ जाएगी, और अगर सुल्तान ने तेरे सामने कह दिया कि मैंने ये रिश्ता नहीं रखना, फिर क्या होगा? तूने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर देना। कौन रो रो के बुरा हाल कर लेगा? हाशमत, वो ना सफिया आ रही है भावलपुर से सुल्तान को देखने के लिए। तो क्या हुआ, आने दो ना। कमाल करते हैं हाशमत आप भी। आपको लगता है कि आपका सुल्तान उसके आने की लाज रखेगा, मान रखेगा उसका? तो लाज रखेगा नहीं रखेगा ये सुल्तान को कहने दो ना, तुम अपनी बहन के आगे क्यों बुरी बनती हो कह के? इतनी आसानी से कह दिया, गला तो मेरा ही पकड़ में आएगा ना। बहन तो मेरी है ना, क्या करूं? सिर रोकूं? आप पानी
जन्नत, डिनर पे जा रही हो, खूब अच्छे तरीके से तैयार होना था ना। ये क्या? जाओ सही से तैयार होकर आओ। जी मैं अभी तैयार होके आती। अरे जन्नत, जी ये क्या? हाथ खाली हैं, कानों में भी कुछ नहीं पहना हुआ है। जाओ जाके कोई अच्छा सा कड़ा पहनो और इयररिंग्स भी पहनो। जी जी सॉरी, मैं अभी पहन के आती हूँ। हाँ, बल्कि वही जो फूफी अम्मी ने दिए वही पहन लो ना। मैं अभी पहन के आई। वैसे ये रमशा भी जो है ना, ट्रीट लेने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। उमर, वो मैंने टॉप्स ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखे थे, आपने कहीं और निकाल के रखे हैं क्या? मैं निकाल के कहीं और क्यों रखूंगा जन्नत, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तो जाओ ना उमर, जाकर उसके साथ ढूंढवा दो, मिल जाएंगे। जाओ। अरे भाई, आजकल के बच्चे तो छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं। मैं देखती हूँ, मदद करता हूँ। क्या हुआ मिले? नहीं आंटी। नहीं है? तुम किसी बैग में देखो ना अपने, उसमें ना हो। आंटी हर जगह मैं यही बैग लेकर जाती हूँ, अब इसमें नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा और कहाँ रख सकती हूँ मैं। अरे भाई, सारे ही अंदर जाके बैठ गए हो, कोई मुझे बताएगा कि मिला कि नहीं मिला? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मिल रही, मैं चल। जाओ। हैरत की बात, कहाँ जा सकती है चीज? नहीं मिले। हैं? कैसे नहीं मिली भाई? भाई पूरा कमरा देख लिया, वहां तो नहीं है। अरे ये कैसे मुमकिन है? तो क्या चीजों को पैर लग गए जो चल के बाहर चले गए भाई? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर कमरे से बाहर कहाँ जाएंगे। कैसे हो सकता है? बीबी जी मैं जा रही हूँ, अम्मी आ गई हैं। ओके जाओ बेटा। रुको यास्मीन, जी बैग की तलाशी दो। तलाशी? इस घर से आज से पहले कोई चीज गायब नहीं हुई है। अगर गायब हुई है तो इसका ये मतलब है कि किसी ना किसी ने तो उठाई है। आपा वो ऐसी नहीं है, उसने नहीं लिया होगा यास्मीन ने। राहिला, जब घर से कोई चीज गायब होती है ना, तो उसके साथ साथ ईमान भी जाता है। मुझे इसका बैग चेक करने दो ताकि जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। बैग दिखाओ। अम्मी, हम क्यों बेचारी पे शक करेंगे? यास्मीन बेटा जाओ, तुम शाबाश जाओ। अरे मैंने कब मना किया है? मुझे बैग दिखा दे और चली जाए। बैग दिखाओ। इसमें कल का खाना है, बीबी जी ने खुद दिया है, आप देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ऐसे ही कह रही हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। क्या देखने में क्या हर्ज है? ये क्या है? क्या है ये? मैंने नहीं रखी ये चीजें, आप कसम ले लें, मैं ये हरकत नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम ये मेरे बैग में कैसे आई। अरे जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? यास्मीन बेटा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इतने प्यार से यहाँ रखा, इतनी अपनायत से रखा, और तुमने इसका ये सिला दिया है? हाँ बेबी जी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं मालूम ये मेरे बैग में कहाँ से आई। अच्छा यास्मीन, जो होना था हो गया, तुम फिलहाल जाओ, शाबाश जाओ। अरे ऐसे कैसे जाओ? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आज तक इस घर से क्या क्या चोरी किया है तुमने? बताओ। मत लगाएं आप मुझ पर इल्जाम पर इल्जाम, आप तो हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करती आ रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं करी है। चुप। अम्मी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप
प्लीज खत्म करें इस बात को, जाने दें इसे। हाँ तो मैं भी बहुत प्यार से पूछ रही थी। वावेला तो इसने मचाया हुआ था, रोना धोना तो ये कर रही है। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? अम्मा, अम्मा मैंने कोई चोरी नहीं की। अम्मा मैंने किसी का कुछ नहीं निकाला। अम्मी मैंने कोई चोरी नहीं की। ये क्या है? ये अपने बैग में चुरा के यहाँ से लेके जा रही थी। मेरी बेटी भूखी तो मर सकती है, लेकिन एक निवाला भी बगैर पूछे अपने हलक में नहीं डाल सकती, चोरी नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूँ, मेरी बेटी ऐसी वैसी हरकत कर ही नहीं सकती। अच्छा नजीरा आपा, फिलहाल यास्मीन को लेके जाएं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप जाएं प्लीज। आपने इल्जाम भी लगा दिया और सब मिलकर मेरी बेटी पर दबाव डाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल इंसाफ चाहिए ना तुम्हें, बिल्कुल इंसाफ होगा। पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरी जवान बेटी पर इतनी बड़ी कयामत ना ढाएं। ये चोरी नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। चल बेटी। तुमसे कह रही हूँ पुलिस को बुलाओ। ये पकड़े, चल जाए यहाँ से, जाए। रुको, ये मत समझना कि मैं तुम्हें बख्श दूंगी, एक एक चीज का हिसाब लूंगी। जाओ, दफा हो जाओ अभी यहाँ से। क्या कहा था मैंने तुम लोगों को? देख लिया? देखो अपनी आंखों से। अब अल्लाह, बहुत भरोसा किया ना इस पे। ये सहमी हुई हो, घबरा गई। पुप्पी अम्मी ने कितनी जोर से मारा था उसे। जन्नत, पुप्पी अम्मी ने बहुत गलत किया था, लेकिन तुम फिलहाल उसके बारे में मत सोचो एंड जस्ट ट्राई टू जस्ट काम डाउन। आप इधर रिलैक्स हो जाओ। बेबी कहाँ पे आंटी जी? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, वो पियो। दूध से क्या फर्क पड़ेगा इससे? अरे नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। ओह माय गॉड जन्नत, तुम्हारे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हुए हैं। तुम इतने छोटे दिल की हो। अब नहीं रहूंगी छोटे दिल की, आप है ना मेरे साथ? बिल्कुल हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगर ऐसी बात है ना, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है रमशा पहुंचने वाली होगी। मैं बिल्कुल अभी फौरन तैयार होती हूँ, आप परेशान मत होइए। ओए, चप्पल उल्टी पे। अच्छी से तैयार हो ना। बचपन से अपनी माँ के साथ इस घर में आ जा रही है। मुझे इतनी हैरत है, कभी बच्चों का एक खिलौना भी यहाँ से वहां नहीं हुआ। बचपन में तो हर कोई नासमझ होता है रायला, लेकिन ऐसी लड़कियां जब बड़े बड़े घरों में जाती हैं ना, तो इनके दिल में तरह तरह की ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं। देख लो, कर ली ना हरकत इसने। लेकिन आपा, अभी किरण की शादी हुई है, उमर की शादी गुजरी है, पूरा घर इन दोनों माँ बेटी के हवाले था। सब कुछ मैं तो बेफिक्र होके इनको सौंप के चली जाती थी, एक रुपया भी कभी यहाँ से वहां नहीं हुआ। अरे हमें क्या पता, निकाल लिया होगा इसने। तुम्हें पता है, एक दो बार तो मुझे लगा कि मेरे पैसों में कुछ हेरा फेरी हुई है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो। अब तुम खुद ही देख लो, दिखा दी ना इसने अपनी हाथ की सफाई। कैसे कैसे लोग होते हैं, मुझे तो सच पूछे यकीन ही नहीं है। अरे बड़ी गलती हुई भरोसा करके। ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि पुप्पी अम्मी झूठ बोल रही हैं? हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो। हुआ था एक बार, लेकिन उस वक्त यास्मीन हमारे पास काम नहीं करती थी। पुप्पी अम्मी ने तो कह दिया था कि वो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये तो इत्तेफाक से मैंने उनके हाथ में देख लिए। और तुमने निकाल लिए? सिर्फ 2000। तो उनको तो पता चल गया होगा। अपना झूठ कैसे आने देती सबके सामने, खामोश रही। तो तुम इस तरह उनको आजमाते रहे हो। किरण वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन अभी जो यास्मीन के साथ हुआ है ना, ये जुल्म था।
आतिफ, ये भी तो हो सकता है कि यास्मीन ने सच में चोरी की हो। नहीं, नहीं कर सकती वो चोरी यार। अम्मी को भी 100% यकीन है उस पर, वो नहीं कर सकती चोरी। तुम्हें अभी भी पुप्पी अम्मी पे शक है? शक कहाँ है किरण, यकीन है। अभी भी जब इन्होंने कमरे से चीजें निकाली थी हाँ। तो उन्होंने कुछ कहा, कोई शोर मचाया, वावेला मचाया? नहीं ना। फिर खुदा के लिए आतिफ, अब उनके कमरे की तलाशी लेना बंद कर दो तुम, और खबरदार उनके अब ये पैसे वैसे भी नहीं निकालना तुमने। किरण मैं तो चला जाऊंगा यार, लेकिन अब तुम्हें ख्याल रखना है ना भाभी का। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो आतिफ। भाई और जन्नत के साथ पुप्पी अम्मी कभी भी गलत नहीं कर सकती। समझ ही नहीं रही। देखो भाभी सीधी सादी है, ये अम्मी इस तरह का गेम कर सकती है, उनके साथ कुछ भी कर सकती है वो। तुम्हारे और पुप्पी अम्मी के इख्तलाफात तो हमेशा से थे उनके साथ किरण, लेकिन अब मुझे खौफ आ रहा है। आज ज्यादा खा लिया या भूखे हो? आज कुछ ज्यादा ही बेकी बेकी बातें कर रहे हो। अच्छा खैर, मैं अम्मी को देखूं क्या कर रही हैं। कोई समझता क्यों नहीं है यार? मैं खुश देखना चाहता हूँ भाई और भाभी को।